हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार 26/12 ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम बताएंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी पत्नी के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें। अब वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें प्लीज़ सभी लोग। आइए देखते हैं वीडियो। आइए जानें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के परिवार की संपूर्ण जानकारी और उनका इतिहास। आज की राजनीति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वंशज के रूप में चर्चा की जा रही है। इसमें कभी-कभी प्रकाश उर्फ बाला साहेब अम्बेडकर, तो कभी आनंदराज और राजरत्न अम्बेडकर की भी चर्चा होती है। आए दिन अम्बेडकर के परिवार के अन्य लोग कभी न कभी सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वंशावली के बारे में अभी भी नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहेब अम्बेडकर के पूरे परिवार के बारे में जानने वाले हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पिता का नाम मेजर रामजी मालोजी सकपाल था। अम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल था और उनका जन्मस्थल कोंकण में रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ तालुका में अम्बवाड़े गांव था। मेजर रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे। उनका विवाह सातारा के सूबेदार मेजर धर्मा रामनाथ मुरबाडकर की पुत्री भीमामाता से हुआ था। रामजी और भीमाबाई की कुल 14 संतानें हुए थे, लेकिन उनमें से 7 की कम उम्र में ही मौत हो गई थी। बालाराम रामजी और भीमाबाई की 8वीं संतान थे। 9वीं बेटी गंगाबाई, 10वीं रमाबाई, 11वीं आनंदराव और फिर 12वीं मंजुला, 13वीं तुलसाबाई। रामजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल की 14वीं सबसे छोटे संतान भीमराव रामजी सकपाल थे, अर्थात हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। अब देखते हैं सकपाल उपनाम आज अम्बेडकर कैसे हो गया और डॉक्टर बाबा साहेब की पूरी वंशावली। बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। रामजी सकपाल तब मध्य प्रदेश में सेना में थे। इसके बाद वे सातारा आ गए। डॉक्टर बाबा साहेब को 7 नवंबर 1900 को स्कूल में भर्ती कराया गया। उस समय गांव के नाम से उपनाम लगाने की प्रथा थी। कृष्णजी केशव अम्बेडकर के प्रिय छात्र भीमराव सकपाल थे। कृष्णाजी अम्बेडकर ने अपना उपनाम बाबा साहेब के उपनाम के रूप में जोड़ा था। यह भी कहा जाता है कि उपनाम के कारण जाति विरोध समाज को जातिगत शब्दों का सामना करना पड़ता था। इसी कारण स्कूल में इनका नाम लिखवाते समय पिता रामजी ने सरनेम में सकपाल की जगह आम्बेडकर लिखाया। उस समय गांव के नाम से उपनाम लगाने की प्रथा थी, इसलिए गांव के नाम पर आम्बेडकर से आम्बेडकर सरनेम लगाया गया और यही दिन से सकपाल घराना आम्बेडकर के नाम से जानने लगा। आइए जानें बाबा साहेब के परपोटे राजरत्न आम्बेडकर की ओर से सच्ची कहानी। अंबेडकर नाम का कोई ब्राह्मण गुरुजी था ही नहीं। रामजी बाबा ने सोच समझकर इस गांव का नाम अपने आगे लगाया अंबेडकर, और सिर्फ ये नाम उच्चार करने में आड़ा टेढ़ा था। अंबेडकर आज भी जब मैं बोलता हूं तो ये एक लाइन में नहीं बोल पाता, तो इसलिए अंबेडकर को अंबेडकर कर दिया गया। अब देखते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वंशावली। डॉक्टर बाबा साहेब ने भागीरथी भीखू धोत्रे से शादी की थी। शादी के बाद भागीरथी का नाम रमाई हुआ।
बाबा साहेब और रमाबाई के कुल 5 बच्चे थे, जिनमें से 4 की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। इनके नाम रमेश, गंगाधर, इंदु और राजरत्न थे। 5वीं संतान यशवंत उर्फ भैया साहेब अम्बेडकर है। यशवंत अम्बेडकर की पत्नी का नाम मीराबाई यशवंत अम्बेडकर था और मीराबाई के कुल 4 बच्चे हुए। इनमें 3 लड़के और 1 लड़की है। पहले प्रकाश उर्फ बाला साहेब अम्बेडकर, दूसरे रमाबाई, तीसरे भीमराव अम्बेडकर और चौथे आनंदराज अम्बेडकर है। आज यह पीढ़ी बाबा साहेब अम्बेडकर की तीसरी पीढ़ी के रूप में जानी जाती है। प्रकाश अम्बेडकर, रमाई तेलतुंबड़े, भीमराव अम्बेडकर और आनंदराज अम्बेडकर के दादाजी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुत्र यशवंतराव है और यशवंतराव के बच्चे यानी बाबा साहेब की तीसरी पीढ़ी के बारे में विस्तृत जानकारी देखें। बाबा साहेब के चिरंजीव यशवंत ने बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाया। वे बौद्ध आंदोलन के कार्यकर्ता, विचारक और पदाधिकारी थे। वे भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिसमें उन्हें चैत्य भूमि के जनक और महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। यशवंत उर्फ भैया साहेब अम्बेडकर का निधन 1977 में हो गया। उनकी पत्नी मीराबाई भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी। यशवंतराव के बच्चे हैं प्रकाश अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, आनंदराज अम्बेडकर और बेटी रमाबाई अम्बेडकर। इनमें प्रकाश उर्फ बाला साहेब अम्बेडकर एक सक्रिय राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। वे वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे राज्यसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनकी पत्नी का नाम अंजलि है। अंजलि एक अच्छे प्रोफेसर, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता विचारों के रूप में जानी जाती है। सुजात, प्रकाश अम्बेडकर और अंजलि के इकलौते पुत्र है। यह बाबा साहेब अम्बेडकर की चौथी पीढ़ी है। सुजात अम्बेडकर ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से राजनीति विज्ञान पूरा किया। उन्होंने एशियन जर्नलिज्म कॉलेज, चेन्नई से पत्रकारिता की पढ़ाई भी की है। साथ ही रॉयल होलोवे यूनिवर्सिटी, लंदन से इलेक्शन कैंपस डेमोक्रेसी में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने अपने पिता की तरह अपनी राजनीतिक पहचान भी बनाई है। भीमराव उर्फ दादा साहेब अम्बेडकर यशवंत उर्फ भैया साहब के दूसरे पुत्र हैं। भीमराव भारतीय बौद्ध महासभा धम्म संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। उनकी पत्नी का नाम दर्शना अम्बेडकर है। भीमराव और दर्शना अम्बेडकर की इकलौती बेटी कृतिका है। अब मुंबई में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। भैया साहेब अम्बेडकर के तीसरे बेटे का नाम आनंदराज अम्बेडकर है। आनंदराज अम्बेडकर रिपब्लिकन सेना राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। उनकी भी एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान है। सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर वह लगातार चर्चा में रहते हैं। आनंदराज अम्बेडकर की पत्नी का नाम मनीषा है। आनंदराज और मनीषा के साहिल और अमन नाम के 2 बच्चे हैं। साहिल भी बाबा साहेब की तरह विदेश में प्र्ड्यू यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट में सिविल इंजीनियरिंग मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं। अब यशवंतराव की बेटी रमाबाई के बारे में जानते हैं। शादी के बाद उनकी पहचान रमाबाई तेलतुंबड़े के नाम से जाने जाते हैं। वह प्रसिद्ध लेखक, बौद्धिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता
आनंद तेलतुंबड़े की पत्नी है। वह एक विचारक के रूप में रमाबाई तेलतुंबड़े को स्वतंत्र विचार के रूप में भी जाना जाता है। रमाबाई और आनंद तेलतुंबड़े की 2 बेटियां प्राची और रश्मि है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के भाई आनंदराव के बेटे मुकुंदराव आम्बेडकर की पीढ़ी ने भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई है। मुकुंदराव आम्बेडकर को अशोक, दिलीप, विद्याताई और सुजाताबाई ऐसे 4 बच्चे हैं। अब अशोक आम्बेडकर को देखते हैं। अशोक आम्बेडकर के बेटे संदेश और राजरत्न आम्बेडकर हैं। इनमें से राजरत्न आम्बेडकर भी राजनीति में सक्रिय है। राजरत्न आम्बेडकर भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हैं और इसके माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। राजरत्न आम्बेडकर ने बाबा साहेब के विचार पूरे देश विदेश में पहुंचा रहे हैं और दलित समाज को न्याय, अधिकार और विकास हेतु बहुत बड़ा समाज कार्य कर रहे हैं। तो यह था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वंश विस्तार। उनके बाद की चौथी पीढ़ी ने भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में दलित समाज को न्याय और अधिकार दिलाने, देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आगे भी देते रहेंगे। हम सब भारतीयों की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनकी नई पीढ़ी को शत शत प्रणाम। जय भीम। नमो बुद्धाय। इस तरह के और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए जय भीम जय भारत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो कोशिश करेंगे दूसरी वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को ही मिले। दोस्तों बाबा साहब ने बहुत लड़ाई लड़ी, अपने वीडियो के अनुसार देखा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे बाबा साहब मेरे बारे में प्लीज़ सब लोग अच्छे से जान लें, जिसको नहीं पता है वो भी जान लें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।